कर रहे थे स्रोतों के बारे में। तो स्रोतों के बारे में मैंने आपको बताया कि भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें कौन सी प्राचीन समय के इतिहास को जानने में कौन कौन सी हमारे सामने समस्याएं हैं। और भारतीयों का क्योंकि इतिहास लेखन के प्रति कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ मात्रा में उपलब्ध हैं। तो उन्हीं स्रोतों को लेते हुए हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्रोतों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो ये स्रोत 3 प्रकार से हैं। पहले हैं लिटरेचर यानी कि साहित्यिक स्रोत, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल जिसमें कि पुरातत्व लेख हैं, और तीसरे हैं विदेशी यात्रियों का वृत्तांत या विदेशी वृत्तांत। तो हम सबसे पहले बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोत वो स्रोत हैं जो कि साहित्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि पुस्तकों के रूप में लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, या फिर राजाओं की जीवनियाँ इत्यादि। तो इनको कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। लेकिन साहित्यिक स्रोतों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है धार्मिक साहित्यिक स्रोत, दूसरा है ऐतिहासिक, और तीसरा है संगम साहित्य। साहित्यिक स्रोतों में हम पहले प्रकार के स्रोतों को लेते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। तो धार्मिक साहित्य वो साहित्य है जो कि धर्म के ऊपर लिखे गए ग्रंथ या पुस्तकें हैं, और इसको हम धार्मिक साहित्य के रूप में लेते हैं। धार्मिक साहित्य को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें 3 प्राचीन समय के हमारे धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म से संबंधित जो ग्रंथ पुस्तकें लिखी गई उसको नाम दिया गया हिंदू धार्मिक साहित्य का। जैन और बौद्ध की बात हम बाद में करेंगे, पहले लेंगे हम हिंदू धार्मिक साहित्य। हिंदू धार्मिक साहित्य हिंदुओं के प्राचीन जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, ये आते हैं। तो हिंदू धार्मिक साहित्य में जो कि हमें ऋग वैदिक आर्यों से लेकर उत्तर वैदिक काल के समय में इनकी रचना की गई, तो इन्हीं के बारे में हम सबसे पहले लेंगे। इसी के तहत विशेष तौर पर हम सबसे पहले करेंगे हिंदू धार्मिक साहित्य को हम कितने भाग हैं इसके, तो जिसमें है वेद, महाकाव्य, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ, सूत्र, दर्शन, अरण्यक ग्रंथ, उपवेद इत्यादि। तो हम केवल 3 की ही बात करेंगे अभी, वेद, महाकाव्य और पुराणों के बारे में। तो सबसे पहले आती है बात वेदों की। वेद जिनकी के जो संख्या है वेदों की करीब 4 संख्या है। ये आगे वेद तो संख्या इनकी हो गई 4, और इसी के तहत ही ये जो वेद हैं जिनमें के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 जो हैं ये वेद हैं। तो वेदों को जब हम पढ़ते हैं तो इनसे हमें काफ़ी कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 जो हैं ये सूक्त हैं। और इसी के तहत ये देखें आप, ये है वेद, तो 1028 सूक्त और 10 अध्यायों में, मंडलों में ये बंटा है। और ये माना जाता है 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में इनकी जो है रचना की गई, कि वेदों की। तो इस तरह से जो ऋग्वेद है इसकी, तो ऋग्वेद को जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें आर्यों के राजनैतिक जीवन की जानकारी मिलती है। उस समय आर्य लोग मत्स्य, कृवि, यदु, पुरु, अनु आदि जनों में बंटे हुए थे। प्रत्येक जन का एक मुखिया जिसको के राजन कहा जाता था और जन की रक्षा करता था। युद्ध के समय वो जन की सेनाओं का नेतृत्व करता था। लोगों के झगड़ों का निर्णय करने के अलावा जन की सुख समृद्धि के लिए धार्मिक कार्य या यज्ञ भी करता था। ऋग्वेद को पढ़कर हमें पता चलता है कि राजन की सहायता के लिए पुरोहित और सेनानी होते थे। इसके अतिरिक्त विश्वपति, ग्रामीणी जैसे अधिकारी होते थे। ऋग्वेद से हमें आर्यों की सभा और समिति जैसी संस्थाओं की भी जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से हमें आर्यों की युद्ध पद्धति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, या फिर उनके धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था से का भी पता चलता है। दूसरा है हमारे पास
सामवेद। तो सामवेद विशेष तौर पर देखा जाए ये संगीतमय श्लोक का संग्रह है और इसमें विशेष तौर पर 1603 श्लोकों का ये संग्रह है। पुरोहित यज्ञों के समय सुर व ताल के साथ गाते थे। तो भारतीय संगीत कला का ये स्रोत है। तीसरा है यजुर्वेद, धार्मिक संस्कारों से संबंधित, जिसमें विभिन्न यज्ञों को करने की विधियों का वर्णन है और इससे आर्यों के सामाजिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। चौथा है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद को से बाद लिखा गया और ये कहा जाता है कि अनार्यों का ये कार्य है। इसमें 711 श्लोक हैं जो 20 मंडलों में विभाजित हैं, जो समकालीन सुप्रसिद्ध विश्वास व अंधविश्वासों से संबंधित है। इसमें बीमारियों से बचने के लिए जो औषधियाँ हैं उनका भी वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जब हम इन सभी वेदों को पढ़ते हैं तो वेदों से हमें ऋग्वैदिक कार्यों का काफ़ी पता चलता है। दूसरे आते हैं हम महाकाव्यों पर। तो महाकाव्य जो हैं हमारे पास उपलब्ध हैं 2 महाकाव्य। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। रामायण जो है ये विशेष तौर पर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई और इसमें 24,000 श्लोक और 48,000 पंक्तियां हैं। इसकी रचना 500 ईसा पूर्व के लगभग की गई और इसमें राम और रावण के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरा है हमारे पास महाभारत। तो महाभारत की रचना जो है महर्षि वेदव्यास ने की और 1 लाख से अधिक श्लोक जो कि 2 लाख पंक्तियां हैं और ये कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता भी इसी का एक भाग है। इसकी रचना 500 से 400 ईसा पूर्व के दौरान की गई और इसमें कौरवों, पांडवों और कृष्ण इत्यादि का वर्णन किया गया है। ये जो महाभारत है ये विश्व की सबसे लंबी कविता भी मानी जाती है। महाकाव्य, काव्य मतलब कि कविता, महा मतलब बहुत लंबी। तो महाकाव्य से हमें विशेष तौर पर ये जो खासकर उत्तर वैदिक काल के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास हैं पुराण। पुराणों की जहाँ तक हम बात करें तो पुराणों की जो संख्या है वो है 18, लेकिन इनमें से कुछ एक ही पुराण जो हैं ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराणों को लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के मध्य इनकी रचना हुई। तो इनमें ब्रह्मा पुराण, वायु पुराण, मत्स्य, विष्णु, भविष्य, भागवत, गरुड़, अग्नि, मार्कंडे, ये पुराण जो हैं ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें शिशु नागवंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग और गुप्त आदि प्राचीन वंशों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त आभीर, शक, यवन, हुण आदि असभ्य कबीलों के विषय में भी पता चलता है। इसमें हमें प्राचीन नगरों, नदियों, पर्वतों, हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कुछ बातें इसमें ऐसी लिखी गई हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक व्यक्ति एक टांग पर 10,000 वर्ष तक खड़ा रहा और तपस्या करता रहा। इनमें विशेष तौर पर क्या है कि पुराणों में तिथियों और नाम भी ठीक नहीं है। तो ऐतिहासिक घटनाओं की अपेक्षा हिंदू धर्म और दर्शन की व्याख्या पर अधिक बल दिया गया है। लेकिन कुछ भी हो, चाहे पुराण आलोचनात्मक हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं हमें राजाओं और वंशों की काफ़ी जानकारी इनसे मिलती है। तो आज मैं केवल पुराणों तक ही आपको करवाती हूँ। बाकी का जो उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ, सूत्र, दर्शन, अरण्यक और वेद इत्यादि हैं उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी।